नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सेरेनियम फूड्स में। दोस्तों, बहुत से लोगों का क्वेश्चन है, कॉल है कि सर आप जो है कैसे 10-12 घंटे में अपना नूडल्स सुखाते हैं। अपने जो है थंबनेल में देखा होगा। तो क्योंकि मैंने कई सारे शॉर्ट्स वीडियो में डाला है कि 10 से 12 घंटे में कैसे स्टिक नूडल का डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि स्टिक नूडल को डिहाइड्रेट करना थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल होता है। हैंग होकर सूखता है, अगर उसमें कोई दिक्कत हुई तो जो है माल नीचे भी गिर जाता है। और बहुत सी फैक्ट्रियों का अभी भी कॉल है कि सर हमारे यहाँ 3 दिन 4 दिन 5-5 दिन का समय लग जाता है, कॉस्ट भी ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि लगातार पंखे चलते हैं, फिर हीटर भी चलते हैं, या फिर हीट जनरेट करने का जो भी सिस्टम है। इसमें दोस्तों क्या है कि मैंने आपको अपनी फैक्ट्री में अभी मैं दिखाऊंगा आगे आपको कि वहाँ आप देखिए किस तरह से हम लोग काम करते हैं, काम करने का क्या सिस्टम है। और पहले आप उसको देखिए, फिर जो है मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों देखिए, जैसा कि हमारा 10 से 12 घंटे में जो माल सुखाने का जो प्रोसेस हो किस तरह से है कि अभी जो है सुबह का समय है, 9:30 बजा हुआ है और हमारे यहाँ जो मशीन चल रही है, हीटिंग चैम्बर जो है 80% तक फुल हो चुका है। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, घड़ी में आप देख लीजिए, सुबह का 9:30 बजा है। जैसा कि इस समय बहुत सी फैक्ट्रियाँ क्या है कि 9 साढ़े 9 बजे जो है अपना काम शुरू करती हैं। आप यहाँ देख लीजिए, मैं इसलिए आपको ये दिखा रहा हूँ क्योंकि इसको समझ लीजिए। देखिए AM टाइम है सुबह का 9:40। मैं फैक्ट्री अभी आया हूँ क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन है कि सर कैसे आप सुखाते हो, क्या है, तो उसके लिए ही है। और आप देखिए कि जो हीटिंग चैम्बर है इसमें माल लग रहा है, और ये दोस्तों लगभग जो है 80-85% फुल है। 16-17 बोरी माल इसमें लग चुका है, और जो भी इसमें 3-4 बोरी 5 बोरी माल जो और आएगा तो वो लग जाएगा, क्योंकि आगे की जो लाइनें खाली हैं उन पर। इसमें दोस्तों चीज़ ये भी है कि अगर मान लीजिए कि लाइट कट जाती है तो ये मानिए कि जितना फुल हो गया इसमें 1 बोरी 2 बोरी 3 बोरी वही भरा जाएगा, क्योंकि हमारा ये टारगेट रहता है कि 12 साढ़े 12 बजे के बाद 12 बजे तक, या मैक्सिमम है तो 1 बजे तक इसमें जो है काम खत्म कर दिया जाए। लेकिन अभी तो कोई लाइट नहीं गई है, इसलिए 9:30 बजे ही जो है कमरा पूरा फुल हो रखा है, और बहुत खींच के इसमें 1-1.5 घंटे काम और बाकी है। मतलब कि आप मैक्सिमम 11 बजे, अगर लाइट नहीं जाती तो 11 बजे तक ही फुल हो जाएगा। ये दोस्तों क्या है कि 11 बजे फुल हो जाएगा तो इसमें स्टिक नूडल है ये, इसमें हम तुरंत हीट नहीं दे सकते हैं, नहीं तो ये माल नीचे आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि 7-8 घंटे, जो भी 11 बजे से लेकर के शाम 6-7 बजे तक इसमें हवा दोस्तों दी जाएगी, केवल एग्जॉस्ट चलेंगे। और ये देखिए इनलाइन फर्नेस मशीन जो भी बाहर खड़ी हुई है, ये जो है हीटिंग चैम्बर में शाम को आप देखेंगे प्लग हो जाएगी, उसका वीडियो भी दिखा दूंगा मैं आपको। तो ये दोस्तों इस तरह से वर्किंग होती है, और फिर पूरी रात जो है इनलाइन फर्नेस मशीन चलेगी। और उससे अब ये देखिए एक कमरा नंबर, हीटिंग चैम्बर नंबर 1 है, जिसमें कि नूडल्स आज कट रहा है। तो ये क्या है, डेली प्रोडक्शन दोस्तों निकलता है। जैसा कि आज हम नूडल भरते हैं और उसी दिन हम सेम डे उसको डिहाइड्रेट करते हैं, जिसमें कि हमारा एग्जॉस्ट फैन की जो कॉस्ट वो बहुत कम आती है, क्योंकि वो मतलब जो दुगने चलने चाहिए वो आधे चलते हैं। और हमारा जो इनलाइन फर्नेस मशीन है वो इस समय, जैसे कि मार्च है, मार्च का महीना चल रहा है, 6 मार्च है आज का ही वीडियो है ये। तो ये दोस्तों क्या है कि लगभग 30-32 किलो करीब लकड़ी जो है इसमें खर्च हो रही है, इसमें हमारी इनलाइन फर्नेस में। कहीं की लकड़ी के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, कहीं के ऊपर क्या है कि ज़्यादा लकड़ी भी खर्च होती है, 35-40 किलो जो चली जाएगी, वो लकड़ी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। और अभी दोस्तों आपको दिखाऊंगा कि जब मैं शाम को जो है आया अपनी फैक्ट्री में, और ये लगभग अभी आप देखिए काम बंद है, क्योंकि अब तो शाम का वक्त है, रात हो गई है, 8:30 बजा हुआ है। और 8:30 बजे दोस्तों क्या है कि अब इनलाइन फर्नेस मशीन में लग चुकी है, और सेम जो है वही सिस्टम अभी आप दिखाऊंगा आपको हीटिंग चैम्बर के अंदर, कि ये दोस्तों हीट जनरेशन शुरू हो चुका है। और ये लगभग आप मानिए कि अभी कल सुबह तक पूरी रात में ये आराम से जो है माल हमारा सूख जाएगा, जिसमें क्या है दोस्तों खर्चा भी कम आता है, कम से कम खर्च में, और तेज़ी से आप काम कर सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको फैक्ट्री में दिखाया जो है कि किस तरह से वर्किंग होती है, क्या टाइमिंग है। और टाइमिंग का ही तो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है कि टाइमिंग, मान लीजिए कि आप अगर टाइमिंग को ध्यान दे रहे हैं तो आप उस सारे सिस्टम को जो है अपनी ओर जो है अपने फेवर में कर सकते हैं। किस तरह से, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि मैं आपसे बोल दूं कि नहीं आप जो है इनलाइन फर्नेस ही ले लीजिए, बाकी होते हैं इनलाइन, जिनके पास इनलाइन फर्नेस गई है, जिन्होंने अपना हीट जनरेट करने का सिस्टम को में बदलाव किया है हमसे लेकर, तो वो फिलहाल तो उनकी तरफ से ऐसी कोई समस्या नहीं है। और वो लोग हमसे लगातार कॉल कॉन्टेक्ट में रहते हैं कि किस तरह से हम अपडेट कर रहे हैं, क्या है, क्या टाइमिंग है, इसमें बातचीत चलती रहती है।
तो दोस्तों टाइमिंग को आप कम कर सकते हैं, क्वालिटी कंसर्न अच्छा आता है, बहुत अच्छा जो है नूडल्स सूखता है, क्योंकि जो है उसके फाइबर पार्ट हो गए, बाकी जो है उसमें हीट, अगर अच्छी हीट लगती है तो माल टाइट हो जाता है, उसमें स्ट्रेंथ आती है नूडल्स में। और नूडल्स में स्ट्रेंथ तो दोस्तों जानते ही हैं कि अगर आप नूडल की फैक्ट्री लगाए हैं तो स्ट्रेंथ का ही मार्केट है। अगर नूडल स्ट्रेंथ का है तो मार्केट में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको सर्वाइव करने में। तो जो हीटिंग चैम्बर, उसकी जो भी समस्याएं होती हैं उनको हम इस तरह से जो है टाइम मैनेजमेंट करके अपना, और जो है इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कि आपका कॉस्ट बहुत कम आता है दोस्तों इसमें। क्योंकि इसमें क्या है कि आपके जो हीटिंग चैम्बर में जो सबसे बड़ा खर्च है, जो इस समय मेरे यहाँ है, वो मेरी फैक्ट्री में मशीनरी का खर्च ना के बराबर है। एक दिन में अगर मशीनें पूरा हीटिंग चैम्बर फुल करती हैं तो पूरा हीटिंग चैम्बर फुल होने में ये मानिए कि 16 कट्टे, 18 कट्टे, 20 कट्टे, इसी तरह से एवरेज माल जो है लगता है। इस पूरे में जो है जो बिजली खर्चा दोस्तों, ये मैं बताऊं आपको, तो बहुत खींच होगा तो 100 रुपए का। 100 से आप 120 130 मान सकते हैं। मैं मैक्सिमम बताऊं तो 150 रुपए, 150 से ऊपर नहीं है। तो 150 रुपए की बिजली में हमारी मशीनें ऑपरेट हो रही हैं। लेकिन अगर मैं आपको हीटिंग चैम्बर की बिजली बताऊं तो हीटिंग चैम्बर में एग्जॉस्ट चलते हैं, उनका कंजम्पशन ज्यादा है। अगर मैं एक चैम्बर की बात करूं तो लगभग उसमें आप मान लीजिए कि 200 रुपए के आसपास जो है उसमें एग्जॉस्ट जो चलते हैं उससे बिजली हमारा खर्च होता है। और इनलाइन फर्नेस, क्योंकि हम लोग हीटर से सुखाते नहीं, ना हीटर है ना कोई अन्य कोई मेथड हम यूज नहीं करते, क्योंकि सबसे कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है ये। बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, लेकिन इसको हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। और इससे कम कॉस्ट का हमने अभी तक कोई सिस्टम, चाहे वो कोयले से रहा हो चाहे वो गैस से, हमने बहुत पहले कोयला चलाया है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मुझको बोलते हैं सर हमारे यहाँ कोयला चोरी का मिल जाता है, ऐसा। तो देखिए उसका तो कोई मैटर नहीं है, बहुत लोग तो बिजली भी चोरी कर लेते हैं। तो लीगल चीजों की बात करूंगा मैं। अब जो इनलीगल है उस पर तो उसमें ही बात कर सकते हैं। तो उसमें आप जो है अगर आप लीगल पे जाएंगे तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, चाहे आप किसी भी चीज को आप यूज करें। और कोयले में तो क्या है, अगर आप सुखाते हैं तो माल की क्वालिटी खराब हो जाती है, पीलापन आ जाएगा उसमें, जो है कार्बन इमिशन जो है उसमें महक आ जाती है। वो तो जो लोग यूज करते हैं माल पीलापन, हल्का हल्का पीला पड़ जाता है, इस तरह से होता है कहीं। और भी चीजें बहुत सारी होती हैं, वो तो मैं ये नहीं बताने के लिए बैठा हूँ कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। बट ये है कि आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कुछ लोग हैं जो इसको कह रहे हैं कि सर हमको लेना है ऐसा वैसा करके, तो देखिए आप अपनी पहले कॉस्ट इफेक्टिवनेस को समझ लीजिए कि हाँ मेरी फैक्ट्री में कितना काम होता है, उस हिसाब से इसका क्या कॉस्टिंग बैठेगा। और अगर आप लोग चाहें तो जो है मुझे कॉल करके कॉन्टेक्ट करके जो है फैक्ट्री विजिट में आके इन चीज़ों को देख सकते हैं। पहले मशीनरी को देख लीजिए, कोई मशीनरी खरीदना अब वो ऐसा नहीं होता है, पहली मशीनरी वो जो आपका काम आसान करे। हमेशा मैं बोलता हूँ मशीनरी वो जो आपका काम आसान करे, नहीं तो वो कुछ भी नहीं है, वो एक जो है लोहे का डब्बा है। चाहे आप मुझसे ले लें चाहे किसी और से ले लें, अगर आप उसी कॉस्ट इफेक्टिवनेस को नहीं समझ रहे हैं। व्यापार में सबसे जरूरी होता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जो आप माल बनाएंगे उसकी बनाने की लागत। क्योंकि मार्केट में तो सारा खेल वही उसी का है, 2 पैसा जेब में नहीं आया तो कोई मतलब नहीं काम करके। तो हम लोग, हमारा जितना भी सेटअप है, हम लोग नूडल्स में जो भी मशीनरी बनाते हैं वो हमने खुद उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस को समझा है। कॉस्ट इफेक्टिव है तो वो हमारी फैक्ट्री में है। हमने ऐसी बहुत सी मशीन बनाई हैं कि जिनको हमने डिसकंटिन्यू कर दिया है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस में नहीं थी, तो वो चीज़ें हम लोगों को रिकमेंड नहीं करते। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।